तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 85 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। जोखिमों का सामना करना तथा अज्ञात की परतें उधेड़ना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव माना जाता है। अंतरिक्ष मानव के लिए आदिकाल से ही एक अबूझ पहेली रही है। फिर भी अनेक विद्वानों और वैज्ञानिकों ने तारों, ग्रहों, उपग्रहों आदि के बारे में गणनाएं की, परंतु उनके अनुमानों को मूर्त रूप न दिया जा सका, क्योंकि न तो दूरबीन का आविष्कार हुआ था और न ही अंतरिक्ष यानों का। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर तथा राइट बंधुओं ने वायुयान का आविष्कार कर एक नए युग का सूत्रपात किया। दूरबीन की मदद से खगोलीय पिंडों तथा खगोलीय घटनाओं के अध्ययन में बहुत मदद मिली। फिर भी अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रह बनाए गए तो अंतरिक्ष की दूरियां भी कम होती गईं। आज पृथ्वीवासी कई बार अंतरिक्ष का भ्रमण कर आए हैं। चंद्रमा पर कई बार मानव रहित यान उतर चुके हैं तथा दूरस्थ ग्रहों के अध्ययन के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। पैरा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रूस, अमेरिका जैसे देश दुनिया का नेतृत्व करते रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत भी इस क्षेत्र में पिछड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यह क्षेत्र वैज्ञानिक, सामरिक तथा संचार व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। अतः 60 के दशक से ही भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेनी आरंभ की। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिक वर्ष के कार्यक्रमों के तहत अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया तथा 1961 ईस्वी में देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जवाबदेही परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपी गई। इसके अगले ही वर्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया एवं वर्ष 1963 में थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का संचालन आरंभ किया गया। पुनः 1967 में अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह संचार भूकेंद्र की स्थापना की गई। साथ ही 1969 में बंगलौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया तथा 1971 ईस्वी में श्री हरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र काम करने योग्य बना दिया गया। पैरा, सन 1972 में उठाए गए एक बड़े कदम के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को परमाणु ऊर्जा विभाग से पृथक कर नवसृजित अंतरिक्ष विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1975 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की लंबी छलांग लगाते हुए प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा, जिसने कई वर्षों तक
सफलतापूर्वक काम किया। इसके बाद 2 प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह भास्कर 1 तथा भास्कर 2 क्रमशः जून 1979 तथा नवंबर 1981 में प्रक्षेपित किए गए। इससे पूर्व रोहिणी की प्रथम प्रायोगिक उड़ान असफल रही थी तथा रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिरकर नष्ट हो गया था। पुनः रोहिणी की दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफल रही तथा 18 जुलाई 1980 को इसे भारतीय रॉकेट SLV-3 द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। 31 मई 1981 के दिन रोहिणी की एक अन्य उड़ान वांछित कक्षा तक पहुंचने में असफल रहने के कारण सप्ताह भर में गिरकर नष्ट हो गई। इसी वर्ष 19 जून को दूरसंचार उपग्रह एप्पल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियान रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। 1982 ईस्वी से इनसेट श्रृंखला के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का सिलसिला आरंभ हुआ। इस वर्ष 10 अप्रैल के दिन इनसेट 1A को अमेरिकी डेल्टा रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, परंतु 8 सितंबर को यह अंतरिक्ष में ही जलकर नष्ट हो गया। 30 अगस्त 1983 ईस्वी के दिन भारत का बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 1B चैलेंजर रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। पैरा 30 अप्रैल 1984 का दिन अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भारतीय वायुसेना के अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। सोयूज T-11 नामक अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा ने 2 रूसी यात्रियों यूरी मेलिसेव और गन्नाडी स्त्रोकालेव के साथ अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरी तथा इन्होंने अंतरिक्ष प्रयोगशाला सैल्यूट 7 में कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। 11 अप्रैल 1984 को इनकी पृथ्वी पर सकुशल वापसी हुई। बाद में एक और भारतीय वैज्ञानिक कल्पना चावला ने भी कम उम्र में ही यह कारनामा कर दिखाया। अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया में अपने सहयोगी अमेरिकी यात्रियों के साथ जब कल्पना ने उड़ान भरी तो पूरा देश हर्ष से भर उठा, परंतु यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और यह पृथ्वी पर उतरते समय नष्ट हो गया। इस तरह इस महान भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री ने मरकर भी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा लिया। पैरा 1987 ईस्वी में भारत ने SRO-SS नामक उपग्रह SLV-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जो असफल हो गया। पुनः 1988 ईस्वी में IRS-2 नामक दूर संवेदी उपग्रह सोवियत संघ के अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। SRO-SS-2 नामक उपग्रह जो कि श्रृंखला की दूसरी उड़ान थी ASLV रॉकेट द्वारा 13 जुलाई 1988 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 29 अगस्त 1991 को IRS-1B नामक दूर संवेदी उपग्रह सोवियत संघ के अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 1992 ईस्वी में श्रीहरिकोटा से भारत में विकसित रॉकेट ASLV-D3 के द्वारा रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह स्त्रोस 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया।
फिर इसी वर्ष इनसेट 2A नामक उपग्रह को फ्रेंच गायाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। स्टॉप। दोस्तों ये राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।